हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, लास्ट क्लास में अपन ने क्या कर लिया था, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट की थी। उसमें मैंने ये समझाया था कि कंटिन्यूटी आखिर होती क्या है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी के बाद उस मैथमेटिकली देखा था कि अगर किसी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों बराबर होनी चाहिए और एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, ये पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 कर लिया था अपन ने। तो आज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 3 से, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 देखो क्या कह रहा है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स बराबर 0, ठीक है। कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सिंपल वही अपने पास क्या कंसेप्ट है, अपने पास तो एक ही कंसेप्ट है कि एक्स बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं, और वो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो जिस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है जिस पॉइंट पर, उस फंक्शन के बारे में कम से कम नॉलेज होनी चाहिए, तब होगा कंटिन्यूटी, ठीक है ना। अभी मॉड एक्स दे दिया, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दे देगा, कभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दे देगा, साइन एक्स दे देगा, कॉस एक्स दे देगा, कुछ भी दे सकता है। जो भी फंक्शन दे उस फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मॉड एक्स के बारे में मैं नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें नेगेटिव डालो तो पॉजिटिव वैल्यू देगा और पॉजिटिव डालो तो भी पॉजिटिव ही देगा, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं देगा। जैसे मॉड में -2 क्या होगा, +2, मॉड में +2 भी क्या होगा, +2, मॉड में -3 तो +3, मॉड में +3 तो भी +3। तो मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अपन नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। ये इस फंक्शन के बारे में नॉलेज दे दी मैंने। अब बात करते हैं वर्क कैसे करते हैं ये फंक्शन। मॉड एक्स है ना, दो तरीके से ओपन होता है। मॉड एक्स दो तरीके से ओपन होता है, एक तो होता है +x और एक होता है -x। +x कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो, और -x कब, जब x लेस देन 0। सर मॉड तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, मॉड के अंदर जो वैल्यू डालोगे वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। एग्जाम्पल देख लो, नेगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, देखना कैसे। जैसे मैंने x बराबर 2 डाला, 2 0 से बड़ा है या छोटा, 0 से बड़ा है, तो मॉड x कैसे ओपन होगा, +x की तरह। तो मॉड 2 बराबर +x की तरह +2। -2 डालता हूँ मॉड में, मैंने डाला -2, -2 x से बड़ा है कि छोटा, x से छोटा है। मॉड कैसे ओपन होगा, -x की तरह, तो माइनस और x क्या डाला मैंने, -2, तो भी क्या आ रहा है, +2। तो मॉड की जो वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, +2 ही आएगी। लेकिन मॉड दो तरीके से ओपन होगा, एक +x और एक -x। +x कब, जब x 0 से बड़ा हो, -x कब, जब x 0 से छोटा हो। इतनी सी बात है। मॉड में -3 डालो, तो मॉड में -3 कैसे ओपन होगा, +x के जैसे या -x के जैसे। तो सर x -3 है जो 0 से छोटा है, और जब x 0 से छोटा है तो मॉड x ओपन होगा -x के जैसे। तो इसमें -3 डाला है, तो माइनस और x की जगह क्या डाला है, -3, तो माइनस माइनस प्लस। इसमें +3 डाला है, ओपन होगा +x की जैसे, तो +3, और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है ना। तो ये मॉड है। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं x बराबर 0 पर कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अब बात करेंगे कंटिन्यूटी की। तो देखो भाई, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे फंक्शन अच्छे से लिखना पड़ेगा। फंक्शन लिखा मैंने, फंक्शन या तो +x ओपन होगा या फिर -x। +x कब, जब x या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो और x 0 से छोटा हो। इक्वल टू यहाँ पर भी लग सकता है, क्यों, यहाँ इक्वल लगाओगे तो x बराबर 0 पर ये 0 आ रहा है, यहाँ इक्वल लगाओगे तो x बराबर 0 पर ये भी 0 आ रहा है। कहीं लगाओ इक्वल, एक ही बात है, ठीक है, मैंने ऊपर लगा दिया। चलो, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ ए प्लस एच, ये होता है। यहाँ पर x बराबर ए अपना क्या है, 0 है, तो 0 है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। बात ध्यान से देखना, 0 में कुछ ऐड हो रहा है, 0 में कुछ ऐड हो रहा है तो 0 से ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा होगा। जब x 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन क्या होता है, x। फंक्शन में x है तो x, फंक्शन में 0 प्लस एच है, 0 प्लस एच यानी कितना, h में 0 ऐड करो, कितना, f ऑफ h। फंक्शन में x है तो x, फंक्शन में h है तो h आ गया, और लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0, h 0 पुट किया इसमें तो 0 क्या होता है, 0। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई अपने पास, राइट हैंड लिमिट आ गई 0। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। अपने पास a क्या है, a है 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, 0 में से कुछ कम हो रहा है, जब x 0 से छोटा हो, जब x 0 से छोटा हो तो फंक्शन माइनस x की तरह ओपन होगा। ठीक है ना, फंक्शन क्या होगा, माइनस h की तरह ओपन होगा, माइनस x की तरह। अच्छा, फंक्शन में x है तो ओपन होता है माइनस x, फंक्शन में x है तो माइनस x, फंक्शन में y है तो माइनस y, फंक्शन में 2 है तो माइनस 2, फंक्शन में माइनस h है तो, फंक्शन में माइनस h है तो मुझे कुछ नहीं पता, फंक्शन में x है तो माइनस x। ठीक है, फंक्शन में माइनस h है तो माइनस, ठीक है, ये माइनस और x की जगह कौन है, माइनस h है तो माइनस h। एक बार वापस देखो, फंक्शन में x है तो माइनस x, फंक्शन में 2 है तो माइनस 2, फंक्शन में सर मान लो माइनस 2 है तो ये माइनस तो है और x की जगह कौन है, माइनस 2 है। बात आ रही समझ। फंक्शन में माइनस h है तो माइनस तो ये वाला और x की जगह कौन है, माइनस h। तो फंक्शन में अगर माइनस h है तो फंक्शन में x है तो माइनस x, h है तो माइनस h और माइनस h है तो माइनस, और ये जो माइनस h तो माइनस ऑफ माइनस h क्या आएगा, प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस प्लस h, और लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0, 0 पुट करेंगे h में, फिर से क्या आएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 0। अब बात करते हैं उस पॉइंट पर जिस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x बराबर 0 पुट किया तो f0 करने पर x बराबर 0 है तो x की जगह क्या आएगा, 0, f0 बराबर 0, x की जगह 0 पुट किया तो f0, fx है तो x, f2 है तो 2, f0 है तो 0, खत्म बात। तो राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, फंक्शन पर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0, ये तीनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर मॉड x क्या है, कंटिन्यूस है। बस इतनी सी बात तुम्हें लिखनी है, ये खुद लिख लेना, ठीक है ना। सिंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू F0 हैंस एट x इक्वल टू 0 fx इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, नोट कर लेना ये खुद ही। एग्जाम्पल नेक्स्ट करते हैं, ये एग्जाम्पल 3 था NCERT का। एग्जाम्पल 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4 कह रहा है शो दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 1 इफ x नॉट इक्वल टू 0 और इफ x इज इक्वल टू 0 इज नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 0। कह रहा है ये शो करो कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कह रहा है कंटिन्यूस नहीं है x बराबर 0 पर, है या नहीं है वो तो चेक करेंगे।
RHL LHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई तो कंटिन्यूस है, नहीं तो नहीं। इतनी सी बात है। कंसेप्ट अपनी जड़ें मजबूत रखो, ठीक है ना। कंसेप्ट मैंने एक ही दिया है, क्या? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए तो ही कंटिन्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कह रहा है कंटिन्यूस नहीं है, चेक कर लेते हैं यार। RHL निकालो। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये होता है RHL। LHL निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू fa। ये तीनों ही तो निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है x बराबर 0 पर ये शो करो कि ये जो भी फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा ठीक है, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू यही है, x 0 से छोटा होगा तो भी फंक्शन की वैल्यू यही है, 0 होगा तो 1 होगा। इसका मतलब ये तीन ही चीज़ें होती है मैथ में, या तो 0 से बड़ा है, या 0 से छोटा है, या 0 है। तो 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1, 0 नहीं है यानी 0 से बड़ा है तो भी ये, और 0 से छोटा है तो भी यही, x² + 3। तो बात करते हैं कंटिन्यूटी की। राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना? x बराबर a, a है 0 तो 0 प्लस h। 0 से कुछ भी ऐड करूँ फंक्शन क्या देगा? ये देगा, ठीक है ना। 0 में कुछ भी ऐड किया फंक्शन क्या देगा? ये देगा। अब 0 प्लस h है तो f ऑफ h ही होगा, लेकिन मुझे ये पता है ये राइट हैंड लिमिट है, ऐड किया है तो फंक्शन में x है तो x² + 3, फंक्शन में h है तो क्या आएगा? h² + 3 और लिमिट क्या है? h टेंडिंग टू 0। ये आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता, 0 पुट कर दो तो 0 का स्क्वायर + 3 कितना आ गया? 3। तो राइट हैंड लिमिट ये अपने आ गई 3। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, a कितना है? 0 ही है तो 0 माइनस h। कुछ कम हुआ है, लेफ्ट है यानी कुछ कम हुआ है, यानी 0 से कुछ कम हुआ है, 0 नहीं है, 0 से कम भी यही है, x² + 3। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में माइनस h है, फंक्शन में x है तो उस जो अंदर है उसका स्क्वायर + 3, फंक्शन में माइनस h है तो जो अंदर है उसका स्क्वायर, तो माइनस h का स्क्वायर + 3 और लिमिट क्या है? h टेंडिंग टू 0, h बराबर 0 रख दिया तो 0 का स्क्वायर + 3 कितना आ गया? 3। लेफ्ट हैंड लिमिट अपने कितनी आ गई? 3। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, पॉइंट क्या है? 0 है और f ऑफ 0, x बराबर 0 पर फंक्शन कितना है? 1 है, f0 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट 3, लेफ्ट हैंड लिमिट 3, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 1। तुम लिखोगे RHL बराबर तो LHL है पर नॉट इक्वल टू f ऑफ a है, हेंस एट x इक्वल टू 0 fx इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है ना। एट x इक्वल टू 0 fx इज नॉट कंटिन्यूस बोल दो, डिसकंटिन्यूस बोल दो, ठीक है ना, नॉट कंटिन्यूस। ये है अपना एग्जाम्पल 4, देख लो कोई डाउट हो। एग्जाम्पल 5 करते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है? देखो, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल टू k इज कॉन्टिन्यूस। कह रहा है fx इज इक्वल टू k इज कॉन्टिन्यूस। ये चेक करो कि किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। तो देखो ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, देखते हैं। fx बराबर k, कुछ इस बार कोई पॉइंट नहीं दे रखा, कह रहा है ये खुद ही आप चेक करो कि किन पॉइंट्स पर ये कॉन्टिन्यूस है। fx बराबर k, k क्या है? कोई कांस्टेंट है, k क्या है?
कोई कांस्टेंट है, मान लो लेट k बराबर 2, k बराबर 2 मान लिया, तो fx क्या है, y बराबर 2 आ गया। इसका मतलब ये आ गया fx को y कहते हैं ना, fx y ही होता है, y बराबर fx, तो y बराबर आ गया 2। ग्राफ देखो y बराबर 2, ये 0, ये 1, ये 2, ये है x1 x2, ये है y1 और y2। y बराबर 2 का ग्राफ ये आएगा कि नहीं आएगा, एक कांस्टेंट लाइन आएगी। देखो कोई भी पॉइंट देख लो, जैसे x बराबर 1 देखा, x बराबर 1 पर कितना है, x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी है 2, 1 से जस्ट राइट हैंड लिमिट भी कितनी है 2, 1 से जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी है 2। चलो 2 नहीं लोगे 3 ले लो, 3 ले लो, तो 3 पर कांस्टेंट लाइन बनेगी y की, 3 पर कांस्टेंट लाइन बनेगी तो x बराबर 1 पर भी 3, 2 पर भी 3, 3 पर भी 3, 4 पर भी 3, राइट हैंड लिमिट भी 3, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 3। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो ऑल पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ k fx इक्वल टू k इज कॉन्टिन्यूस। एक एग्जांपल ले लेना, k बराबर 2 मान लो, दिखा दो, और 2 1 पर कंटिन्यूटी चेक करके दिखा दो कि एट x बराबर 1 f1 बराबर 2, राइट हैंड लिमिट ली तो भी क्या होगा, चलो कर लेते हैं। fx बराबर k है ना, राइट हैंड लिमिट ली, राइट हैंड लिमिट ली क्या लोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कुछ a प्लस h लोगे, a प्लस h, ठीक है। देखो फंक्शन में x है तो आंसर कितना है इसका k, फंक्शन में a प्लस h है तो आंसर क्या होगा, सोचने की बात आ गई, सोचो, तब तक मैं लिखने वाला काम कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, मान लो वो पॉइंट a है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। हाँ फिर से बात करते हैं, फंक्शन में x है तो आंसर क्या है k, फंक्शन में y होगा तो भी k, फंक्शन में 2 होगा तो भी k, फंक्शन में कुछ भी होगा k, फंक्शन में ये मार्कर होगा तो भी क्या k। तो फंक्शन में a प्लस h है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी k, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई k। फंक्शन में x है तो k, फंक्शन में बोर्ड होगा तो भी k, फंक्शन में पूरी दुनिया तो भी आंसर क्या k, फंक्शन में मोबाइल तो भी आंसर क्या k, फंक्शन के अंदर a माइनस h, आंसर क्या आएगा k, राइट हैंड लिमिट k, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या k। फंक्शन में वो पॉइंट रखा जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, वो मान लो a है तो f a की वैल्यू भी k, क्यों, फंक्शन में कुछ भी रखो आंसर क्या है k। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, बराबर है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है a। जहां ये जो पॉइंट है वो कुछ भी हो सकता है, तो लिख देना फॉर एवरी रियल नंबर, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट जो रियल नंबर लिया है उस पर फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम है, हेंस fx इक्वल टू k इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट या एट एवरी रियल नंबर, ठीक है ना। बात आई समझ में, तो कुछ नहीं किया, कंसेप्ट एक दिया है क्या, RHL LHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। फंस रहे तुम हो तो सोचो क्यों फंस रहे हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल 6 देखो, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय fx इज इक्वल टू x इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। फिर से वही क्वेश्चन दे दिया, fx इज इक्वल टू x दे दिया और ये कह रहा है कॉन्टिन्यूस है, तो फिर से वही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और जो क्या होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस प्रूफ करो, तो कॉन्टिन्यूस देख लेंगे भाई एवरी रियल नंबर के लिए, अगर एक दो रियल नंबर पर चेक करके देख लेंगे, वही सब रियल नंबर के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, बस इतनी सी बात है। फंक्शन में x है तो x,
फंक्शन में y है तो y, फंक्शन में 3 है तो 3, फंक्शन में 4 है तो 4, फंक्शन में दुनिया है तो दुनिया, फंक्शन में मोबाइल है तो मोबाइल, फंक्शन में मार्कर है तो मार्कर। बात आ रही समझ? ऐसे फंक्शन को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि फंक्शन में कुछ भी रखो वही वैल्यू निकल के आती है। फंक्शन में a प्लस एच है, x है तो x, a प्लस एच है तो a प्लस एच। बात आई समझ में? ये है राइट हैंड लिमिट। और लिमिट क्या है? h टेंडिंग टू 0, 0 रख दिया, आंसर आया a। लेफ्ट हैंड लिमिट रखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन में a माइनस एच है तो आंसर क्या आएगा? a माइनस एच आएगा, 0 रखो, आंसर आ गया a। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई? a, h की जगह 0 रखा है। फंक्शन में a है, x है तो x, a है तो क्या? a। राइट हैंड लिमिट a, लेफ्ट हैंड लिमिट a, f a। प्रूफ क्या करना था? क्वेश्चन कह रहा था चेक प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। सही बात। इस a की वैल्यू कुछ भी हो रियल नंबर, ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। मान लो 2 है तो 2 2 2 आता, मान लो 3 है तो 3 3 3 आता, यहाँ 3 प्लस एच होता, 3 प्लस एच आता, h 0 रखते 3 आता, 3 माइनस एच है, 3 माइनस एच होता, h 0 रखते 3 आता, 3 रखते 3 आता। बात आ रही समझ? वैसे ही 4, वैसे ही 5, वही। तो RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू FA, हैंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल पॉइंट्स। ठीक है ना? ये खुद लिख लेना। एग्जाम्पल 7 करें। एग्जाम्पल 7 देखो। इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये कह रहा है कि जो फंक्शन डिफाइन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है ना? तो इसका पूरा फंक्शन ही पूछ लिया कि पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो अगर हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी हो रही है किसी फंक्शन के, अगर हर पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो पूरा फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। तो फिर से मॉड एक्स का क्वेश्चन आ गया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसका ही क्वेश्चन आ गया। तो फिर से अपन वही लेंगे, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, मॉड एक्स क्या होगा? प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, और माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 पर। ठीक है ना? तो देखो बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। बोर्ड हिल रहा है। चलो इस क्वेश्चन को है ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ।